स्क्रीन तो आपकी है, पर अब आपका हुनर पूरे देश तक पहुंचेगा। नमस्कार। डिजिटल दुनिया में जिन क्रिएटर्स ने अपने हुनर से रील्स को बनाया रियल, लाइक्स को बना दिया लाइफ और फॉलोअर्स को बना दिया फैमिली, आज वही टैलेंट पहुंच रहा है टीवी की सबसे भरोसेमंद स्क्रीन यानी कि डीडी न्यूज पर। डीडी न्यूज लेकर आया है क्रिएटर्स कॉर्नर, एक ऐसा मंच जहां पर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स सिर्फ कंटेंट नहीं दिखाते बल्कि अपनी कहानी, अपनी क्रिएटिविटी और अपना कमिटमेंट भी यहां शेयर करते हैं। यहां हर क्रिएटर को मिलेगा पूरा क्रेडिट, आपका नाम, आपका चैनल, आपकी पहचान, लेकिन मंच हमारा, क्योंकि हुनर का होना चाहिए पूरा सम्मान और पहचान होनी चाहिए राष्ट्रीय। तो तैयार हो जाइए रील से लेकर रियल तक, मोबाइल से लेकर मेन स्ट्रीम तक और सोशल मीडिया से लेकर राष्ट्रीय मंच तक के इस शानदार सफर के लिए। आप देख रहे हैं क्रिएटर्स कॉर्नर, जहां क्रिएटर्स बनते हैं सेलिब्रिटीज। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में हम काम में इतने ज्यादा व्यस्त हो गए हैं कि खुद के लिए भी समय नहीं बचता। लेकिन जब इंसान खुद से बात करना और अपने विचारों को समझना छोड़ देता है तो फिर तनाव पड़ने लगता है और जिंदगी उलझी उलझी सी महसूस होने लगती है। और इसीलिए जरूरी है कि रोज थोड़ा सा समय सिर्फ अपने लिए निकाला जाए, क्योंकि अगर आप खुद को समय देंगे तभी जिंदगी को सही दिशा दे पाएंगे। कंटेंट क्रिएटर आकाश संध्या अपने इस वीडियो में बता रहे हैं कि कैसे छोटी छोटी आदतें अपनाकर हम तनाव को कम कर सकते हैं और अपनी जिंदगी को बेहतर दिशा दे सकते हैं। वक्त रेत की तरह उंगलियों से फिसल जाता है। दिन, हफ्ते, महीने सब कब गुजर जाते हैं पता नहीं चलता। और हम खुद को जिम्मेदारियों, डेडलाइंस, टारगेट्स के जाल में हमेशा उलझाए रखते हैं। अब इस पूरी भागदौड़ में एक बहुत जरूरी चीज हम अक्सर भूल जाते हैं, खुद को समय देना। हमारे समाज में ना एक व्यस्त रहने का क्रेज सा है, तो रुककर अपने आप को देखने का कंसेप्ट बड़ा अजीब माना जाता है। ऐसा लगता है जैसे ये समय की बर्बादी है, टाइम वेस्ट है। अगर कोई इंसान थोड़ी देर शांति से अकेले बैठकर सूरज को देखना चाहता है तो इसे इस तरह माना जाता है कि उसके पास करने को कुछ नहीं है। लेकिन असलियत में ये जो आत्मचिंतन है, सेल्फ रिफ्लेक्शन है, ये कोई समय की बर्बादी या कोई लग्जरी चीज तो नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़ी आवश्यकता है। पहले जमाने में इंसान को भोजन और सुरक्षा के लिए संघर्ष करना पड़ता था। अब जब मूलभूत जरूरतें पूरी हो चुकी हैं तो ये जो वक्त है ये चेतना के विकास का वक्त है, यानी एवोल्यूशन ऑफ कॉन्शियसनेस का पीरियड है। तो ये आत्मचिंतन, सेल्फ रिफ्लेक्शन, मेंटल और इमोशनल हेल्थ के लिए आज के दौर की सबसे बड़ी जरूरत है। एक ग्रीक फिलोसोफर है सोक्रेटिस, उन्होंने कहा था दी अनएग्जामिन्ड लाइफ इज नॉट वर्थ लिविंग। लेकिन आज हम अपनी जिंदगी में इतने व्यस्त हैं कि उसे समझना ही भूल गए हैं, इसे जीना ही भूल गए हैं। इस तेज तर्रार जिंदगी का बिजी रहना कहीं ना कहीं एक तरह का एस्केपिज्म बन गया है, असलियत से दूर भागने का एक जरिया। हम खुद को इतना व्यस्त रखते हैं कि उस सच से बच सकें जो हमें असहज करता है, और खुद से कहते हैं जैसा चल रहा है वैसा चलने देते हैं, एक दिन आएगा सब ठीक हो जाएगा। आज के दौर में हर कोई खुद को स्पेशल साबित करना चाहता है और इसलिए लोग जमाने भर का प्रेशर मन में बिठा लेते हैं। सोचिए, अगर आप बिना चार्ज किए लगातार फोन चलाएंगे तो वो बहुत जल्दी डिस्चार्ज होगा। वैसे ही हम भी बिना रुके भागते रहेंगे तो थकावट और तनाव हमारे प्रोसेसर को बहुत नुकसान पहुंचाएगा। तो फिर अब बात आती है कि कैसे समय निकालें। तो सबसे पहले हमें समाज में धीमी जिंदगी को सामान्य बनाना पड़ेगा, स्लो लाइफ। बल्कि आप में से शायद बहुत लोग नहीं जानते होंगे इस बारे में। इसका एक बेहतरीन उदाहरण है नॉर्वे, जहाँ करीब 20-22 साल पहले ये समझा गया कि उनकी जिंदगी सामूहिक रूप से, कलेक्टिवली बहुत तेज हो चली है। इसे बदलने के लिए वहाँ की टेलीविजन ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन ने एक अनोखा कदम उठाया। उन्होंने नेशनल चैनल पर नॉर्वे स्लो टीवी नामक एक नया जॉनर शुरू किया। इस तरह के शो में सामान्य धीमी गतिविधियां दिखाई जाती थी जिन्हें हम अक्सर अनदेखा कर देते हैं, जैसे स्वेटर बुनना, मछली पकड़ना
या 10 घंटे तक चलने वाली एक ट्रेन। 2016 में नॉर्वे का सबसे ज्यादा देखा गया शो था वुड फायर, जिसमें एक आदमी लकड़ी काट कर आग जलाता है। Ja, ja. Since the train in 2009, they've experimented with other slow ideas. Oi, ja, det var litt tøffere. And folks at all levels have taken notice. I understand that in Norway, for example, one of the big hits on TV is National Firewood Night. This is true. Video of logs burning for hours. 12 hours in all. अब सोचिए ये कितना साधारण है, लेकिन यही साधारणता हमारी तेज होती जिंदगी से गायब हो गई है। आज हर पल हमारे दिमाग को उत्तेजित करने की कोशिश की जाती है, स्टिमुलेट करने की। हर तरफ खूब तेज, ड्रामेटिक और सेंसेशनल इंफॉर्मेशन रहती है, और इसका असर हमारे समाज पर गहराई से पड़ रहा है। हमारा अटेंशन स्पैन एक डॉल्फिन से भी कम हो गया है। हर जगह इंफॉर्मेशन का ओवरलोड रहता है, पर ठहराव कहीं पर भी नहीं। और हकीकत में जिंदगी आमतौर पर धीमी और बोरिंग ही होती है, और इस धीमी बहाव में एक्साइटमेंट और एडवेंचर के छोटे छोटे पल आते हैं। अगर हर पल एक्साइटिंग होने लगा तो फिर एक्साइटमेंट की अहमियत खत्म हो जाएगी। तो आसपास और समाज में धीमी जिंदगी को सामान्य करने के बाद कुछ और व्यक्तिगत बातें भी हैं जिस पर हमें ध्यान देना चाहिए। जैसे हर दिन कुछ मिनट एकांत में रहें, बिना फोन के प्रकृति से जुड़ें, खुले में पैदल चलें, आसमान को देखें, अपनी लाइफ की प्रायोरिटीज सेट करें। जैसे अगर आप करियर पर ध्यान देना चाहते हैं तो ये फोन वगैरह एक निश्चित टाइम बना लें कि यार इस टाइम पर आधे घंटे या 1 घंटे के लिए अवेलेबल होऊंगा, तो उसी टाइम सारे ईमेल, मैसेजेस, बाकी चीज़ों का रिप्लाई दूंगा। खुद को रिचार्ज करना सीखें, गाने सुने, कुछ लिखें, या फिर अगर पढ़ने का समय मिले तो थोड़ा सा रोज एकांत में बैठकर पढ़ें। आप में से बहुत लोगों का ये मानना होगा कि जिंदगी एक किस्म की दौड़ है। हाँ, ये सच है, लेकिन ये दौड़ किसी और के खिलाफ नहीं है। इसमें कोई पहला या दूसरा नहीं आता। ये दौड़ खुद के खिलाफ है। तो अपनी रफ्तार से चलिए, अपने आप को समय दीजिए, अपने परिवार और रिश्तों के साथ धीमी जिंदगी को अपनाइए। जैसा कि महात्मा गांधी ने कहा था, देयर इज मोर टू लाइफ देन इंक्रीजिंग इट्स स्पीड। धीमे चलने में ना एक खूबसूरती है, बल्कि यही असली जिंदगी है। भारत अब टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में एक नई छलांग लगाने जा रहा है। सेमीकंडक्टर निर्माण को बढ़ावा देने की दिशा में नीदरलैंड की कंपनी ASML और टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स के बीच एक महत्वपूर्ण समझौता हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीदरलैंड के प्रधानमंत्री रॉब जेटन की मौजूदगी में हुए इस MOU के तहत ASML गुजरात के धुलेरा में बन रहे भारत के पहले कॉमर्शियल सेमीकंडक्टर फैब प्लांट को अत्याधुनिक लिथोग्राफी मशीनें और तकनीकी सहायता उपलब्ध कराएगी। मोबाइल, कंप्यूटर, AI, इलेक्ट्रिक वाहन और डिफेंस जैसे हर आधुनिक क्षेत्र में सेमीकंडक्टर चिप्स की अहम भूमिका है, और ऐसे में ये साझेदारी भारत को टेक्नोलॉजी निर्माण में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में बड़ा कदम मानी जा रही है। कंटेंट क्रिएटर डॉक्टर प्रगत दत्त अपने इस वीडियो में इस पूरे विषय को विस्तार से समझा रहे हैं। नमस्ते। कई सालों तक दुनिया में भारत को सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग के मामले में सिर्फ एक फ्यूचर पॉसिबिलिटी माना जाता था। लोग कहते थे इंडिया के पास सॉफ्टवेयर टैलेंट है, डिजाइन कैपेबिलिटी है, लेकिन रियल सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन इकोसिस्टम नहीं है। लेकिन अब वो नैरेटिव तेजी से बदल रहा है, क्योंकि टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स और नेदरलैंड्स की सेमीकंडक्टर जायंट ASML के बीच स्ट्रेटेजिक MOU साइन हुआ है, और इस अग्रीमेंट को विटनेस किया है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और नेदरलैंड्स के प्राइम मिनिस्टर ने। ये सिर्फ एक बिजनेस डील नहीं, बल्कि इंडिया के सेमीकंडक्टर फ्यूचर की ग्लोबल वैलिडेशन मानी जा रही है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, ASML आखिर है क्या? ASML यानी एडवांस्ड सेमीकंडक्टर मटेरियल्स लिथोग्राफी। लिथोग्राफी प्रोसेस वही टेक्नोलॉजी है जो सिलिकॉन वेफर पर माइक्रोस्कोपिक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स प्रिंट करती है। यानी मॉडर्न चिप्स का हार्ड मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस काफी हद तक ASML के कंट्रोल में है। यह नेदरलैंड्स बेस्ड दुनिया की सबसे क्रिटिकल सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी कंपनी मानी जाती है, और दुनिया के सबसे एडवांस्ड चिप्स बनाने वाली लिथोग्राफी मशीन्स सिर्फ ASML ही बनाती है। यानी मॉडर्न चिप्स का सबसे इंपॉर्टेंट मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस काफी हद तक ASML टेक्नोलॉजी पर डिपेंडेंट है।
एप्पल, एनवीडिया, TSMC, सैमसंग, इंटेल, लगभग पूरी ग्लोबल इंडस्ट्री इनडायरेक्टली ASML सिस्टम पर चलती है। और यही रीजन है कि सेमीकंडक्टर वर्ल्ड में ASML को क्राउन ज्वेल कहा जाता है। लेकिन ASML सिर्फ मशीन्स नहीं बेचती, ये लॉन्ग टर्म इकोसिस्टम चूज करती है, क्योंकि उनके सिस्टम्स इतने कॉम्प्लेक्स होते हैं कि इंस्टॉलेशन, कैलिब्रेशन और यील्ड ऑप्टिमाइजेशन में वर्षों लग जाते हैं। इसीलिए जब ASML ने गुजरात के धोलेरा सेमीकंडक्टर फैब के लिए टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ पार्टनरशिप की, तो ग्लोबल सेमीकंडक्टर इंडस्ट्रीज को क्लियर सिग्नल चला गया, इंडिया अब एक्सपेरिमेंटल मार्केट नहीं बल्कि फ्यूचर सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग हब बनने जा रहा है। और यहाँ नेदरलैंड्स का रोल भी बेहद स्ट्रेटेजिक है, क्योंकि नेदरलैंड्स सिर्फ यूरोप का छोटा देश नहीं बल्कि सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन का हिडन पावर हाउस माना जाता है। ASML के अलावा भी डच इकोसिस्टम प्रिसीजन इंजीनियरिंग, फोटोनिक्स और सेमीकंडक्टर इंफ्रास्ट्रक्चर में ग्लोबल लीडरशिप रखता है। यानी इंडिया अब यूरोप के क्रिटिकल टेक्नोलॉजी इकोसिस्टम से भी डायरेक्टली जुड़ रहा है। इस पार्टनरशिप का फोकस सिर्फ मशीन सप्लाई नहीं बल्कि स्किल डेवलपमेंट, लोकल R&D, सप्लाई चेन रेजिलियंस और लॉन्ग टर्म सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम बिल्ड करना है। और सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में एक रूल फेमस है, जब लिथोग्राफी लीडर मूव करता है तो पूरा इकोसिस्टम उसके पीछे जाता है। यानी अब लैम रिसर्च, टोक्यो इलेक्ट्रॉन, KLA और स्पेशलिटी केमिकल कंपनीज भी इंडिया में एग्रेसिवली एक्सपैंड कर सकती हैं। और यही सबसे बड़ा स्ट्रक्चरल शिफ्ट है, क्योंकि सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में सिर्फ फैब्स नहीं, पूरा इकोसिस्टम लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएट करता है। यानी धोलेरा सिर्फ एक फैक्ट्री प्रोजेक्ट नहीं बल्कि शायद भारत के नेक्स्ट 20 ईयर इंडस्ट्रियल सुपर साइकिल की स्टार्टिंग हो सकती है। और योग जो है वो केवल व्यायाम नहीं है बल्कि शरीर, मन और आत्मा को संतुलित करता है। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो बात करेंगे योग की। घिसते, तोड़ते, कुटते, गिरते, नानी दादी का नाम याद आता है। हमको तो एक ही नाम याद आता है, MDH शाही पनीर मसाला। पनीर हो गया, मस्त बना डाला। MDH का असली शाही पनीर मसाला, वो असली मसाले सच सच MDH। यार कल सेंसस वाले आए थे, सारा प्रोसेस तो मोबाइल एप्लीकेशन से हो गया ऑनलाइन, डिजिटल था, लेकिन थोड़ा टाइम लग गया यार। अच्छा, टाइम लग गया? हाँ यार। लगता है मेरी बारी। हाँ, जा देख ले। वापस आ गया? हाँ, हो गया। इतनी जल्दी? तेरे को बताया था ना, सेल्फ इन्यूमरेशन लिया था। हेलो, अपने स्टेट का सेंसस सेल्फ एनुमरेशन पोर्टल एक्टिव हो गया है। जल्दी से फॉर्म भर ले, जल्दी से भर ले फॉर्म। भूल गया यार। बस तेरी वही पुरानी आदत। आईडी दिखाई, कंफर्म किया और मिनटों में काम हो गया। ये तो मिस कर गया, आप मिस मत कर देना। घर बैठे सेल्फ एन्यूमरेट करें, जनगणना में जुड़े। मास्टर जी, नमस्ते। 2 ड्रेसेस बनानी है, ठीक है? ऐसा कुछ। लेकिन मास्टर जी 4 दिन में पार्टी है, बन जाएगी ना पक्का? हो जाएगा। कैसे? फैशन चेंजेस हमेशा, उषा हमेशा। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। ब्रेक के बाद स्वागत है। योग केवल व्यायाम नहीं है बल्कि शरीर, मन और आत्मा को संतुलित करने की एक प्राचीन भारतीय पद्धति है और हजारों वर्षों पुरानी ये जो परंपरा है आज पूरी दुनिया में स्वस्थ जीवन का सबसे प्रभावशाली माध्यम बन चुकी है। आज की तेज रफ्तार जिंदगी में जहां तनाव, चिंता और अनियमित दिनचर्या लोगों की सबसे बड़ी समस्या बनती जा रही है, तो वहीं योग एक ऐसा रास्ता दिखाता है जो कि इंसान को भीतर से मजबूत बनाता है। नियमित योगाभ्यास से तनाव और चिंता भी कम हो जाती है। प्राणायाम और ध्यान मन को शांत करने में मदद करते हैं, जिससे एकाग्रता बढ़ती है और मानसिक संतुलन मजबूत होता है। और यही कारण है कि आज विद्यार्थी से लेकर नौकरी पेशा तक सभी लोग और बुजुर्ग सभी योग को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाते जा रहे हैं।
डेली रूटीन में हम कौन कौन सी एक्सरसाइज करें फिट रहने के लिए, हेल्दी रहने के लिए, स्वस्थ रहने के लिए, कि हमारे शरीर में किसी प्रकार के कोई रोग ना रहे और शरीर ऊर्जावान बने। सुबह उठ करके जब हम अपने कार्य के लिए जाएं तो कुछ योग अभ्यास करके चले जाएं। ध्यान रखना, सुबह उठ करके सबसे पहले आपको फ्रेश हो जाना है, 2-3 गिलास पानी पीजिए बैठ करके, और फिर आप फ्रेश हो जाइए टहल करके, हल्की जॉगिंग करके, कैसे भी अपने पेट को अच्छे प्रकार से खाली कर लीजिए। इसके बाद आपको आधा घंटा 40 मिनट एक्सरसाइज योगा के लिए निकालना है, योग के लिए निकालना है, योग अभ्यास के लिए निकालना है। तो आपको क्या करना है, ध्यान रखना, विशेष रूप से खाली पेट ही योग करना है, चाहे सुबह करो चाहे शाम को करो। जो लोग शाम को योग क्लास करते हैं, योग का अभ्यास करते हैं, एक्सरसाइज का अभ्यास करते हैं, वो शाम को ये ध्यान रखेंगे कि खाना खाने के 4 से 5 घंटे बाद वो अभ्यास कर सकते हैं, एक्सरसाइज कर सकते हैं, योग कर सकते हैं। तो ये आपको विशेष ध्यान रखने वाली बात है। और योग अभ्यास करने के 15 से 20 मिनट बाद आपको बॉडी को नॉर्मल करके आपको खाना खाना है या फिर नहाना है या नाश्ता करना है, जो भी आपको काम करना है, बॉडी को नॉर्मल करने के बाद ही आप दूसरे कार्य करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। मैं सोहित योगी आज विशेष डेली रूटीन में आपको क्या क्या करना है। सबसे पहले आपको वार्म अप कर लेना है, पंजों के ऊपर दौड़िए इस तरह से। वेट लॉस भी होगा, वजन जिनका मेंटेन है वजन नहीं बढ़ेगा। जितना आप डाइट लेते हो उस हिसाब से आपको देखना है, आपको चलना है, किस तरह से आपको अपने डेली के अभ्यास को करना है, कैपेसिटी के अनुसार, अपनी क्षमता के अनुसार, अपनी बॉडी के अनुसार, अपनी एज के अनुसार, अपने बीमारी के अनुसार, अपने डॉक्टर के अनुसार आप योग का अभ्यास करेंगे। आप वार्म अप कर लेंगे। वार्म अप में आप बिल्कुल हाथों को सामने करिए, पूरी ताकत से उंगलियों को बंद कीजिए, खोलिए। ऑर्थराइटिस में भी एक्सरसाइज बहुत काम करती है, वजन कम करने में वार्म अप में बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। 1, ये ऐसे पूरी ताकत से उंगलियों को खोलो, बंद करो। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब रिस्ट अंगूठा अंदर, उंगली बाहर, रोटेट कराओ। ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। एंटी क्लॉक 1। पैर आपके ऐसे ही चलते रहेंगे। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। नेक्स्ट अभ्यास 1, 2, 3, 4। बाजुओं के फैट के लिए 5, 6, 7, 8, 9, 10। ऐसे ही साइड में 1, 2, 3, 4, 5। अच्छी तरह से करो। 6, 7, रेगुलर करो। 8, 9, 10। ऊपर नीचे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ऐसे ही इस तरह से पंच बनाइए। सांस भरो। ये आप एक्सरसाइज 4-5 एक्सरसाइज हो गई, बिल्कुल स्लो स्लो आप चलते चलते यानी हल्की हल्की जॉगिंग करते करते इनका अभ्यास करेंगे तो शरीर के अंदर एक एनर्जी का लेवल बनेगा। सर्दियों में भी हल्का हल्का गर्मी आपको महसूस होने लगेगी। और यदि आप एसी में करते हो तो बॉडी तैयार हो जाएगी। सुबह सुबह रात भर पूरी एसी में सोने के बाद सुबह उठ करके मन नहीं करता, तो धीरे धीरे हल्की हल्की एक्सरसाइज से स्टार्ट किया करो तो मन करने लगेगा एक्सरसाइज करने का। तो इसके बाद अपने पैरों में थोड़ा गैप, दोनों हाथ शोल्डर के ऊपर। सर्वाइकल के लिए बहुत बढ़िया है, ये एल्बो को मिलाइए पीछे से आगे की ओर। 1, 2, 3, 4, 5। पीछे आगे से पीछे की ओर। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10। मैंने 5 पीछे से आगे किए हैं और 10 आगे से पीछे किए हैं। सर्वाइकल, शोल्डर पेन, नेक पेन जिनको रहता है वो 10 पीछे से आगे करेंगे और 20 आगे से पीछे, यानी क्लॉकवाइज 10 और एंटी क्लॉकवाइज 20। ये मैंने बहुत आपको बताया है। तो इसके बाद नेक्स्ट अभ्यास ये 1 2 3, बॉडी एकदम सीधी, 4 5 6 7 8 9 10, रिवर्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। शोल्डर के लिए, नेक के लिए ये भी एक्सरसाइज बहुत जबरदस्त है। इसके बाद आप अपने कमर के ऊपर हाथ रखिए, एकदम बिगिनर्स के लिए भी है और डेली रूटीन में जो ओल्ड एज 40+ 50+ वाले लोग हैं, ये 60+ वाले लोग भी हैं जो कम एक्सरसाइज कर पाते हैं, उनके लिए भी बहुत जबरदस्त है। और जो योग को प्रारंभ करना चाहते हैं, एक्सरसाइज को प्रारंभ करना चाहते हैं, स्टार्ट करना चाहते हैं, उनके लिए भी बढ़िया है। जो बहुत हैवी एक्सरसाइज भी करते हैं डेली, उनके लिए भी है। शुरू में 5-10 मिनट इन एक्सरसाइज को करके अपनी बॉडी को तैयार कर लेना। इसके बाद अपने कमर के ऊपर हाथ रखो, सांस भर के ऐसे पीछे की ओर बेंड करिए। 1, सांस छोड़ के आगे डाउन। जिनको लोअर बैक पेन है वो केवल इतना जाएंगे, बाकी सब नीचे जा सकते हैं ऐसे। चलो सांस भर के 1 2 1 2, पीछे सांस भरना है, आगे छोड़ना है, पीछे सांस भरना है, आगे छोड़ना है, पीछे भरना है, आगे छोड़ना है। इसको 10 से 20 बार तक करेंगे। इसके बाद साइड में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसके पश्चात रोटेट, बिल्कुल लाइट लाइट एक्सरसाइज, बॉडी में एनर्जी लाने के लिए, ब्लड के सर्कुलेशन को प्रॉपर बनाने के लिए, शरीर में ऊर्जा के लिए। नींद आती है, सुबह उठने का मन नहीं करता। शांति के साथ सुबह उठ करके जब आप इन एक्सरसाइज को करोगे तो थोड़ी एनर्जी आ जाएगी और आलस से दूर भाग जाएगा। ऑफिस में काम करने का भी मन करेगा, काम भी ज्यादा कर पाओगे, बिजनेस में आपका मन लगेगा, क्योंकि बॉडी आपकी रिचार्ज हो जाएगी। हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर के आते हो ना, यहां पर आप रिचार्ज हो जाओगे। योग करने के बाद रिचार्ज होते हैं और हॉस्पिटल से आने के बाद डिस्चार्ज होकर के आते हैं। तो आपको रिचार्ज होना है, डिस्चार्ज नहीं होना है। इसके बाद में दोनों हाथ कमर के ऊपर, इस तरह से ये घुटना आप ऊपर उठाइए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसको भी आप 10 से 20 और 50 टाइम तक इस अभ्यास को भी कर सकते हो। तो आज का जो अभ्यास हमारा है एकदम बिल्कुल जो बिगनर्स हैं उनके लिए भी है और जो रेगुलर करते हैं उनके लिए भी है। स्टार्टिंग यहीं से करनी है। जब आप यहां से डेली इन्हीं एक्सरसाइज को जो मैंने आज बताई है, इनको स्टार्टिंग में 10-10 करोगे, फिर 20-20, 30-30, 50-50 करोगे, इन्हीं से आपका शरीर पूरा ताकतवर हो जाएगा, एनर्जी आ जाएगी और सारा शरीर के अंदर ऊर्जा भर जाएगी। तो इसी के साथ आज के क्रिएटर्स कॉर्नर के क्रिएटिव एपिसोड में बस इतना ही। अगर आपके अंदर भी है कुछ अलग करने का जज्बा, तो आप अपना कंटेंट हमें ddnews.creatorscorner@gmail.com पर भेज सकते हैं या फिर आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है 8130555806। क्योंकि क्रिएटर्स कॉर्नर में हर क्रिएटर की कहानी बहुत मायने रखती है और हर आवाज को मिलता है पूरा सम्मान, पूरा क्रेडिट। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे नई सोच, नए चेहरों और नई क्रिएटिव उड़ान के साथ। क्रिएट करते रहिए, प्रेरित करते रहिए और देखते रहिए क्रिएटर्स कॉर्नर सिर्फ डीडी न्यूज पर। नमस्कार।